जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। देखिए, आज का वीडियो जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज यहाँ पे जो भी लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो खास करके है। और देखिए, जो पॉइंट्स लास्ट टाइम हमने ट्रेड किए हुए थे उसको मैं दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपके स्टॉप लॉस जो है वहाँ पे हिट होते हैं। तो वो गलतियां आप नहीं करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके टारगेट जो है यहाँ पे हिट हो। ये लाइव मार्केट में हमने चार्ट शेयर किए हुए थे, आप देखेंगे ग्रुप में जाकर के चेक करिए और ये ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में लर्निंग करने के लिए हम लोग चार्ट शेयर करते तो वहाँ पे सारा वहाँ पे एनालिसिस लिख देते हैं कि ये घटनाएं घट रही है, ये चीज़ें होने की संभावनाएं हैं। तो अभी जो है हम लोग इसको एक बार एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है और कहाँ पे जो है क्या चीज़ों का ध्यान रख करके हम लोगों को चलना चाहिए। तो देखिए, एक बार मैं वापस एनालिसिस के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग इसको जो है अच्छे से देखिए। प्योर प्राइस एक्शन बेस्ट रहने वाला है, इसमें कोई भी हम लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो देखिए, जब आप प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हालांकि खैर आप कोई भी कुछ भी यूज करते हैं, चाहे इंडिकेटर्स यूज करें, कुछ भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें ट्रेंड का हम लोग जो है खास ध्यान रखते हैं। तो देखिए, हम लोग जैसे मान लेते हैं कि अभी 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे। तो 5 मिनट के चार्ट पे जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए 1 घंटे के चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 घंटे के चार्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये कि आप मार्केट का जो 1 घंटे के चार्ट है बैंक निफ्टी का, वो ट्रेंड देख लीजिए। क्या मार्केट आप ट्रेंड में है? यदि आप ट्रेंड में है तो आप ऐसे कंडीशन में बाइंग का व्यू बनाएंगे। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग का व्यू जो है नीचे देख करके चलेंगे। तो देखिए, आज का जो कंडीशन है, अब देखिए मैंने 1 घंटे के, अभी तो मैं थोड़ी देर में आपको चार्ट दिखाऊंगा, परंतु मैं यदि ये देखूं कि आज की मतलब जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है, तो आज की जो कंडीशन है वो ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था। 1 घंटे के चार्ट में क्या था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था। तो सिंपल है कि देखिए, जब मार्केट 1 घंटे में डाउन ट्रेंड में होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रूल्स नंबर 1 ये है कि अप ट्रेंड में होगा तो बाइंग करेंगे और डाउन ट्रेंड में होगा तो सेलिंग करेंगे, यानी कि शॉर्ट का नीचे का व्यू बनाएंगे। तो अभी जो है हम लोग ये कंडीशंस का इस्तेमाल करने वाले हैं सेल करने के, मतलब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे नीचे का व्यू बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मार्केट देखिए, जब डाउन ट्रेंड में हो तो ऐसा तो है नहीं कि जाकर के डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो यहाँ पे जब देखेंगे मार्केट क्या होता है, एक पैटर्न्स में, जैसे मान लेते हैं कि मार्केट ये इस तरह से मार्केट नीचे गिर रहा था। ठीक है, अभी मार्केट देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये पॉइंट्स में यदि हम लोग देखें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट क्या हो रहा है, एक पैटर्न बना रहा है। तो अब ऐसे कंडीशंस में क्या है, यदि मान लेते हैं कि इस कंडीशंस में पैटर्न्स बना रहा है और मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है, तो हम लोग कैसा व्यू बना करके चलेंगे, कल्पना करके आप देखिए कि हम लोग यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो पहला यहाँ पे क्या होगा कि देखिए, जब मार्केट ये देखिए ये वापस हाई को टेस्ट किया और जैसे नीचे गिर, देखिए जब मार्केट ये पॉइंट्स को टेस्ट करके नीचे गिरेगा तो फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, नीचे का व्यू बनाएंगे, यानी कि सेल करने का हम लोग सोचेंगे, यहाँ से नीचे का व्यू बना करके चलेंगे। तो आप जब भी देखिए, यदि यहाँ पे होगा तो हम लोग बाइंग का व्यू नहीं क्रिएट करेंगे, हम लोग बाइंग का व्यू नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है। तो इसलिए हम लोगों को इसमें जो है व्यू बनाना ही नहीं है बाइंग का। सिर्फ हमें यदि करना भी है तो शॉर्ट करना है या फिर नीचे का व्यू बना करके हम लोगों को यहाँ पे जो है चलना है। तो फिर अभी देखिए, ये पॉइंट्स में क्या हो गया, ये से पॉइंट्स में जो है हम लोग व्यू बनाएंगे। तो ऐसे पॉइंट्स हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे मान लेते हैं कि अभी ये इस तरह से चार्ट चल रहे हैं। अब ये पॉइंट्स में आकर के यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे कंडीशंस में कोई मतलब एक तरह से छोटा सा कह सकते हैं कि रेंज बना दिया, या फिर इस तरह से, जैसे मान लेते हैं ये 1 घंटे के चार्ट है तो ये इस तरह से मार्केट से तो है नहीं कि अभी देखिए ये इस तरह से मार्केट जो है जिग जैग फॉर्मेट्स में या फिर एक लेवल्स पे आकर के कई बार होता है ना, रुक जाता है, साइडवेज रेंज बना देता है। तो जब इस टाइप के कभी भी कोई, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि लगातार एक ही जगह पे काफ़ी कैंडल्स बने, तो वहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि मार्केट ये इस तरह से ऊपर चढ़ रहे थे। ठीक है, ये इस तरह से ऊपर मार्केट चढ़ रहे थे। अब ये एक ही लेवल्स पे क्या हो गया, मार्केट नीचे गिरने के समय में जो यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप इसी को 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा आपको देखने को मिलेगा कि बहुत लंबे समय तक मार्केट यहाँ पे चल रहे थे। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे, इसमें उठापटक देखने को मिलेंगे। तो आपको देखिए फिर इस कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे ही नीचे ब्रेक होता है तो फिर नीचे के लिए हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट का क्या है, डाउन ट्रेंड है और हम लोग यहाँ पे जो है बिल्कुल सही जगह पे खड़े हैं शॉर्ट करने के लिए भी। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में जो आप यहाँ पे व्यू बनाने वाले थे, शॉर्ट यहाँ पे करेंगे आप ये पॉइंट्स में। जैसे ही 1 घंटे के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो 1 घंटे के चार्ट जब नीचे ब्रेकडाउन होता है
तो फिर आप 5 मिनट का चार्ट लगाइए और 5 मिनट के साथ चार्ट में जितने मतलब जो आपको सेटअप लग रहा हो, जैसा आपको व्यू बन रहा हो, आप उस हिसाब से वहाँ पे जो है शॉर्ट करिए, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये पूरा प्रोसेस जो अभी मैंने दिखाया वो क्या था, वो 1 घंटे के चार्ट का प्रोसेस था। अब देखिए ये सूक्ष्म लेवल पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, पर हो सकता है कि कई बार आप लोगों को यहाँ पे जो है मतलब जो नए लोग होते हैं उनको समझने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि प्राइस एक्शन जब आप डेप्थ में चाहते हैं तो जितना आप डेप्थ मतलब अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा एडवांस आपको लगते चला जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप क्या करिए, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके इस वीडियो को देखिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक काम करिए, सबसे पहला जो है वो आप ट्रेंड आइडेंटिफाई वाला वीडियो देखिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई वाला पूरा वीडियो देखिएगा, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला पूरा वीडियो आप वॉच करिएगा। ये वीडियो आप देख लेंगे तो ये आपके जो डाउट्स हैं, जो अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, मान लेते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए उसमें बहुत लंबा विस्तार से एक एक चीज़ें डिटेल्स में समझाया हुआ है, तो आप उसको जब देखेंगे तो आपका पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आप मतलब आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा इसको समझने में। तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके आप देखिए, प्लेलिस्ट में लिखा होगा सारा का सारा प्लेलिस्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आप 5 मिनट के चार्ट में जो है आप लगाइए, और 5 मिनट के चार्ट में जो सेटअप आप लगाना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि देखिए यदि एवरेज से ज़्यादा मार्केट नीचे गिर गया, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट टूट गया, तो उस कंडीशन में हम लोग एम पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं ना। अब ऐसे कंडीशंस में, या फिर नॉर्मल मार्केट इस तरह से टूट रहा है तो रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग नीचे का शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और नीचे जो है टारगेट सेल करके हम लोग देखते हैं। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, जब यहाँ से आप देख रहे होते तो हम लोग इलियट वेव का भी कई बार जो है यहाँ पे इस्तेमाल वगैरह सब कर सकते हैं, देख सकते हैं इलियट वेव के हिसाब से भी, और मैंने बनाया भी था इलियट वेव का। आप जब देखेंगे इस चार्ट पे जा करके तो अभी जो है आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग फाइनल जो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए मैं एक बार आपको 1 घंटे के चार्ट को दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये देखिए मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में भी गिर रहा है। अभी यहाँ पे ये देखेंगे ये पॉइंट से मार्केट इस तरह से जो है ये व्यू बना रहा है। अब वापस क्या हो गया, ये पॉइंट से मार्केट, यानी कि ये मतलब एक रेंज चल रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, रेंज के अंदर रह करके ही हमें ट्रेड करना होगा। तो आप देखिए ध्यान से, यदि आप यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए मार्केट क्या हुआ, मार्केट धीरे 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 करके ये पॉइंट से यहाँ तक गिरा, ये यहाँ तक आया वापस, और देखिए ये पॉइंट्स तक गिरने के बाद फिर क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो अब क्या हो सकता है कंडीशन, ये पॉइंट से या तो फिर ऊपर ब्रेकआउट कर ले, या फिर सिंपल है ये पॉइंट से नीचे यदि गिरेगा तो नीचे के जो है टारगेट्स है वो लेवल्स टेस्ट करने की संभावनाएं होंगी। तो देखिए हम लोग 5 मिनट के चार्ट में कर रहे होते हैं ट्रेड, तो इसमें इतना डिफरेंट होता है कि 1-2 कैंडल्स में ही टारगेट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कैंडल्स कितना का बना हुआ है, ये देखिए पौने मतलब 400 पॉइंट के आसपास, पौने 400 पॉइंट आप मान सकते हैं कि एक कैंडल बने हुए है, और ये यदि हम लोग देखें तो 70 पॉइंट की छोटा सा कैंडल। तो इतना बड़ा जब मान लेते हैं कि वॉल्टिलिटी क्रिएट होता है एक कैंडल में, जैसे ये देखिए ये पॉइंट से ये देखिए कितना बड़ा वॉल्टिलिटी क्रिएट हुआ है, ये एक रेड कैंडल में, ये एक रेड कैंडल में आप मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि लगभग 300 पॉइंट का वॉल्टिलिटी क्रिएट हुआ है लो से हाई। तो आपके ऐसे कंडीशंस में टारगेट्स आने की संभावनाएं आराम से आप वहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कई बार एक कैंडल्स में भी हो जाते हैं, तो वो बस 250-300 पॉइंट के होने चाहिए मोमेंटम, तो फिर आराम से उसमें टारगेट्स आ जाते हैं। 100 पॉइंट 110 पॉइंट या फिर थोड़ा उससे ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट में ट्रेड कर रहे थे, यदि 15 मिनट में आप करते तो फिर उसी जगह पे लंबे आपके वहाँ पे बनते हैं, स्टॉप लॉस लंबे बनते हैं, टारगेट्स फिर आपके लंबे बनते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से मार्केट ये लो को यहाँ पे जैसे ये एक छोटा सा यहाँ पे भी रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया 1 घंटे के चार्ट में, तो लो को ब्रेक किया, वापस मार्केट ये पॉइंट से, इसको यदि 15 मिनट में आप देखेंगे तो 15 मिनट में ये ट्रेंड आपको छोटा सा देखने को मिलेगा। ये देखिए इस तरह से मार्केट यहाँ पे, खैर हम लोग इसको तो वैसे 1 घंटे में देखते हैं और 5 मिनट में देखते हैं कि क्या सीन बन रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे ये देखिए, अब ये पॉइंट्स देखिए मार्केट क्या हो गया, ये पॉइंट्स में इस तरह से मार्केट यहाँ पे रेंज बन रहा है ना, ये इस तरह से। तो क्या हो सकता है, मार्केट ये रेंज में चल सकता है, या फिर आराम से मार्केट नीचे ब्रेक डाउन हो। तो नीचे जैसे ये ट्रेंड को ब्रेक किया, या फिर आप कह सकते हैं सपोर्ट को भी इसका मान सकते हैं कि जब मार्केट इस पर सपोर्ट लेकर के ऊपर चढ़ रहा था, जैसे इसको ब्रेक किया तो क्या संभावनाएं हो सकता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करके इसके नीचे जो है मतलब गिरने की ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट में यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स के बाद शॉर्ट का व्यू नीचे का क्रिएट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स में देखिए, ये पॉइंट से हम लोग, हालांकि ये ग्रीन कैंडल बने हुए हैं, एक ही कैंडल, उसी कैंडल में मार्केट में जो है वोलेटिलिटी क्रिएट हुआ है, लेकिन हम लोग देखें ये पॉइंट से तो मार्केट में लगातार जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लगभग 246 पॉइंट नीचे टूट गया था।
और फिर वापस जा करके मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और कंटिन्यू जो है मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। तो आप ये पॉइंट्स में देखेंगे, जैसे ये देखिए मार्केट यहाँ से ये इस तरह से रिट्रेसमेंट किया, फिर वापस मार्केट ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट किया और फिर मार्केट ये पॉइंट्स तक जो है मार्केट आने के बाद यहाँ से जो है रिवर्सल हुआ मार्केट आगे चल करके। तो इसमें देखिए जैसे मान लेते हैं कि इसमें यदि आप ये देखेंगे ये इस तरह से जो है यहाँ पे ये इस तरह से वेव्स बन रहे हैं, जो इलियट वेव के आप कह सकते हैं ABC वेव्स होते हैं। खैर ABC में भी जो है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होते हैं, इस तरह से मार्केट वो इस तरह से व्यू क्रिएट करते हैं, ये इस तरह से थोड़ा सा। तो आपका देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा वेव्स बने हुए इलियट वेव के हिसाब से भी। तो देखिए वैसे यदि हम लोग देखें तो इसमें 3 वेव्स बने हुए। अब टारगेट्स का देखिए यहाँ पे क्या है कि ये पॉइंट्स में यदि आप देखेंगे ये इस तरह से, तो इस तरह से भी यदि आगे चल करके ये इस तरह से भी सिमेट्रिकल टाइप का, हालांकि ये इस तरह से हमने पैटर्न बनाए हुए थे ये इस तरह से इस टाइप के, तो आगे चल करके और भी कैंडल्स बने हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं कंसीडर। तो ये पॉइंट्स में हमने जो पहले बनाए हुए थे ये इस तरह से बनाए हुए थे, ये इस तरह से हम लोगों ने बनाए हुए थे ये इस तरह से। तो इसका जो आप कह सकते हैं ये पॉइंट जो होते हैं ये यहाँ से लेकर के आप पूरा होल वेव्स को उठा करके आप जैसे मान लेते हैं कि वहाँ से तो नहीं डाल सकते, लेकिन यहाँ से आप डाल सकते हैं ये, क्योंकि हम लोग इसी को पकड़ के चल रहे हैं। तो आप यहाँ से उठा करके जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो पॉइंट्स पे आप रख सकते हैं। तो खैर हमने ये पॉइंट्स पूरा होल को ये रखा हुआ है, ये वेव्स जो आपके है ये पूरे के पूरे, इसको जितना मार्केट्स का रेंज है उतना ही मार्केट्स में अगले वेव्स क्रिएट होने की मतलब या फिर बनने की संभावनाएँ होती है, या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा बनने की संभावना है। तो ये इसलिए बनता है उससे ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है जैसे मान लीजिए कि इलियट वेव का जो ये वेव्स होता है, जैसे ये देखिए इलियट वेव का जो ये वेव्स होता है, जैसे ये वेव्स आपके सेकेंड वेव्स जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा और फिर अगला वेव छोटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। पर ये जो क्या हो सकता है, ये जो वेव्स है इससे ये वाला बड़ा बनेगा, ये सेकेंड वाला ये बड़ा बनेगा, ये बड़ा बनेगा, या फिर बड़ा नहीं बनेगा तो इसी के बराबर जो है इसी वेव्स के बराबर ये बनना चाहिए, इसी वेव्स के बराबर, पर इससे छोटा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। इलियट वेव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और ये लास्ट वाला वेव्स छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। पर ये वेव्स और ये दो वेव्स में जो है डिफरेंट आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इसको जो है देख करके हम लोगों को चलना होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे भी देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ऐसे यदि आप ये ले लेते हैं स्केल को, और स्केल ये हाई से लेकर के यदि आप यहाँ पे देखते हैं ये पॉइंट्स तक, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 138.39 पॉइंट मार्केट जो है यहाँ से टूटा हुआ है। और यदि सेकेंड वेव में आप देखेंगे ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, तो ये देखिए लगभग 40-44 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ पे टूटा हुआ है। और यदि आप थर्ड वेव यहाँ से देखेंगे तो थर्ड वेव में लगभग 120-25 पॉइंट के आसपास जो है मार्केट टूटा हुआ है। तो आप मोटा मोटा जो है देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वेव बनते हैं उससे या तो उसी के बराबर ये जैसे बना है तो उसी के बराबर अगला बनना चाहिए, या फिर इससे बड़ा बनना चाहिए। लास्ट वाला वेव छोटा भी हो सकता है कोई, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ कम हो जाता है। यदि आप इसी चार्ट को 15 मिनट में डालें तो 15 मिनट में देखिए कैसा सीन देखने को मिलेगा। ये देखिए 15 मिनट में ये देखिए कंटिन्यू टूटा है और 15 मिनट का रिट्रेसमेंट हुआ है, फिर नीचे गिरा है। तो ये जो है चीज़ें मार्केट में, ये मैंने एक्सप्लेन, आप इसको जानना है ना ये कैसे अभी हुआ, ये 15 मिनट में ये कैसे हो गया कि 15 मिनट में गिर रहा है और ये 5 मिनट में इतने सारे रिट्रेसमेंट कर चुके हैं। तो आप क्या करिए, टाइम रिट्रेसमेंट, टाइम थ्योरी करके एक प्लेलिस्ट है, टाइम थ्योरी करके एक प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में विजिट करिए और वहाँ पे चेक कीजिए टाइम थ्योरी करके, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इसमें टाइम का जो इम्पैक्ट होता है वो कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे जो है संभावनाएं होती है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ट्रेड में। ठीक है, चलिए तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यहाँ पे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये प्राइस एक्शन का क्लास जो है ये प्राइसलेस कंटेंट है। ये लाखों रुपए दे करके भी आपको नहीं मिलने वाला है, आपके एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर है। लेकिन ये कोर्स आप कह सकते हैं कि आप यदि सीखेंगे तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के लायक भी खुद से हो, मतलब डिसीजंस ले पाएंगे, और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी और स्विंग के लिए भी, ये तीनों के लिए काफ़ी जो है वैल्यूएबल कंटेंट आप इसको बोल सकते हैं। और दोस्तों मैं उन्हीं लोगों को बोलूँगा जो लोग सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, सच में सीखना चाहते हैं और सच में लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए क्लास है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता।